बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के जो लेक्चर है वो फैक्टराइजेशन के ऊपर है, और फैक्टराइजेशन में भी अभी मैं सिर्फ टू टर्म्स की बात कर रही हूँ कि जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उनके दरमियान में माइनस हो, प्लस हो, उनके ऊपर क्यूब हो या स्केयर हो, तो उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देन आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जो तीन वैल्यूज़ है, मोर देन थ्री वैल्यूज़ जो होती हैं, उनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर दूंगी। तो अच्छा, इस लेक्चर के ऊपर बात करें तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं और उनके सेंटर में माइनस है, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं जिनके सेंटर में प्लस है। सेम यहाँ पे क्यूब के साथ आपको दो वैल्यूज़ है, सेंटर में माइनस और यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। हमेशा याद रखें, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, सेंटर में माइनस है, तो हम उसका स्केयर अगर बना सकते हैं तो हम उनका स्केयर बनाएंगे। अब एक्स की 4 किसका स्केयर है? 2 का। 2 टू ज़ा 4। इसी तरह से वाई किसका स्केयर है? 2 का, यानी 2 टू ज़ा 4। वाई की 4 जो है वो वाई के स्केयर का स्केयर। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। अब दो वैल्यूज़ है हमारे पास, दोनों के ऊपर स्केयर आ गया है। तो जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उनके ऊपर स्केयर हो, सेंटर में माइनस हो, इसको सेपरेट स्केयर का फार्मूला बोलते हैं। ये जो बाहर वाला स्केयर होता है इसको हम रिमूव करते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। एंड दिस इज योर सोल्यूशन। अगर फिर फर्दर आप देखें, जो प्लस वाली वैल्यू इसको तो हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं, और जो माइनस वाली वैल्यू उस पर अगेन फार्मूला लग सकता है क्योंकि वो स्केयर है, एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। तो देन इसको हम ओपन करेंगे, एक दफ़ा स्केयर को हटा देंगे और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई और एक दफ़ा एक्स माइनस वाई। दिस इज़ योर आंसर। तो फैक्टराइजेशन की पहला जो आपको रूल याद रखना है वो ये कि अगर आपके पास दो टर्म्स दी हुई हैं, उनके सेंटर में माइनस है, तो आपने उनका स्केयर बनाना है। अगर स्केयर बन सकता है तो, अगर नहीं बन सकता तो फिर क्यों बनेगा वो मैं अलग से बताऊंगी आपको। उनका स्केयर बनाना है। स्केयर अगर बन जाता है तो आपने एक दफ़ा उसको पॉजिटिव और एक दफ़ा उसको आपने नेगेटिव करके लिखना होता है, यानी कि एक दफ़ा सेंटर में प्लस लगाना है और एक दफ़ा माइनस। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फिर से स्केयर माइनस में दो वैल्यूज़ थी, सेंटर में अगेन माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे फार्मूला रिपीट हुआ और एक दफ़ा हमने स्केयर हटा के एक दफ़ा उनको दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव में साइन के साथ लिखा और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। अगर इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन हो जिसमें स्केयर बन रहा हो लेकिन सेंटर में प्लस हो, तो फिर क्या करते हैं? जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए की पावर 4 प्लस 64 बी का, बी की पावर भी 4 है। अच्छा, अब इसका स्केयर बनाएंगे। ए की पावर 4, अगेन ए की स्केयर का स्केयर, प्लस यहाँ पे 64 किसका स्केयर होता है? हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, 8 का, और बी की स्केयर का स्केयर। अब ये क्योंकि अब यहाँ पे सेंटर में प्लस है, तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में नहीं लिख सकते। इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग 2ab का फार्मूला बनाएंगे, यानी ए का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का। यहाँ पे दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है ए का स्केयर और यहाँ पे है 8b का स्केयर। ठीक है, ए का स्केयर 8b का स्केयर। तो ये एक नई टर्म हमने खुद से ऐड किया, जिसको बैलेंस करने के लिए इसी टर्म को हम नेगेटिव में भी लिखेंगे। 2a का स्केयर एंड साथ में 8b का स्केयर। अब यहाँ तक ये फार्मूला है। अगर आपको याद हो, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, तो इसको क्लोज करेंगे जब हम एक, ये फार्मूला अगर आपको याद है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, तो इसको जब भी क्लोज किया जाता है तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्केयर, यानी फर्स्ट सेकंड वैल्यू का होल स्केयर। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए का स्केयर है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 8b का स्केयर है, तो इसका होल स्केयर। तो यहाँ तक ये फार्मूला हो गया क्लोज। ये जो टर्म है ये इसी तरह नीचे आ जाएगी, उसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं। 8 टू ज़ा 16, तो ये बन गया 16 ए का स्केयर बी का स्केयर। अगेन यहाँ पे होल स्केयर बना हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए का स्केयर प्लस 8 बी का स्केयर का होल स्केयर। ये एक वैल्यू होगी। सेकंड वैल्यू 16 है, इसका भी स्केयर बनाते हैं, ये बन जाएगा 4ab का होल स्केयर। इन दोनों का स्केयर भी बाहर कॉमन हो गया, और 16 किसका स्केयर होता है? 4 का। अब यही फार्मूला जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज़ है हमारे पास और उनके ऊपर स्केयर है और सेंटर में क्या है? माइनस। तो अब बाहर के स्केयर को हटा के हम इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। तो ये कुछ यूँ लिखा जाएगा, ए का स्केयर प्लस 8b का स्केयर प्लस 4ab, एंड सेकंड टाइम हम लिखेंगे ए का स्केयर। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर ही हमारे पास फैक्टराइजेशन आती है जब हमारे पास क्यूब हो वैल्यूज़ के ऊपर। देख, पहले हमने बात कर ली स्केयर की, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और उनके ऊपर क्यूब है, सेंटर में माइनस है।
तो इस सिचुएशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को क्यूब के फार्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। यानी क्यूब का फार्मूला, सेपरेट क्यूब का फार्मूला क्या होता है? सेपरेट क्यूब का फार्मूला ये होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के अगेन बताती हूँ, कि जब भी ऐसे हो जाए कि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब हो, तो आपने क्यूब को हटाना है और दोनों वैल्यूज़ को बगैर क्यूब के लिखना है, जो भी वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है। यहाँ पे a माइनस पी है, मैंने a माइनस पी लिख दिया और क्यूब को हटा दिया। देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, हमेशा ऑपोजिट साइन लगता है, सेंटर में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन लास्ट में हमेशा प्लस का साइन लगता है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। आई रिपीट कि अगर दो वैल्यूज़ का क्यूब हो, सेंटर में माइनस या प्लस जो भी हो, वट एवर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस पे भी यही रूल होगा और प्लस पे भी यही होगा। आपने क्यूब को हटा देना है, क्यूब को हटाने के बाद जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको सिंपल में एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देन सेकंड ब्रैकेट के अंदर पहले स्टार्ट में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, अगर यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। सेंटर में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लास्ट पे यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन ही रहेगा और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो दिस इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म और ये फैक्टराइज हो चुका है। अगर इधर ही मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करके आपको बताती हूँ, जिसमें वैल्यूज़ है हमारे पास 27 प्लस 512 एक्स की पावर 3। तो पहले हम इसका क्यूब बनाएंगे। क्यूब आप कैलकुलेटर पे क्यूब रूट दबा के भी इस तरह चेक कर सकते हैं और आप इसकी फैक्टर भी मालूम कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो 3 की पावर 3, इसी तरह से 512 का अगर हम क्यूब निकालेंगे, अच्छा, अब इसी तरह से ये 8 का क्यूब होता है और साथ में एक्स है तो 8x का क्यूब। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक्स का क्यूब ले लेते हैं और 512 को इग्नोर कर देते हैं। दो अगर आपके पास नंबर भी है और साथ में कोई वेरिएबल भी है, तो आपने नंबर का वैल्यू जो होती है उसका अलग से क्यूब लेना होता है और वेरिएबल का अलग से क्यूब लेना होता है। अगेन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे हम क्यूब को हटा देंगे और दो जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। देन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, सेंटर में दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 और 8 8 ज़ा 64 एक्स का स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो गया।